हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका लेक्चर नंबर आज 7 होने वाला है। और उस लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग, इस लेक्चर में देखने वाला है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को आज हम सत्यापित करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? दर्पण सूत्र को सत्यापित करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक रहिएगा तो आप लोग भी सीख जाइएगा कि दर्पण सूत्र को कैसे सत्यापित किया जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है तो 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्योंकि जो फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का होता है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का ही होता है। तो आप लोग इस वीडियो तक बने रहिएगा और अंत में इस क्वेश्चन, इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। तो मेरा जो वीडियो आता है वो डेली सुबह 10 बजे आता है। तो आप लोग डेली सुबह 10 बजे कॉपी कलम लेके तैयार रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मंजिल मिले या ना मिले, कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कि हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आप लोग अपना कोशिश को जारी रखिए, अभी से ही जारी रखिए, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले दर्पण सूत्र को प्रूव करना है। तो दर्पण सूत्र होता क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब के बीच संबंध बताता है। मतलब वैसा सूत्र जो फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के बीच संबंध बताता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र बराबर होता क्या है? 1/छोटी f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ पे जो छोटी f होता है वो फोकस दूरी होता है, और जो v होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है, और जो u होता है वो वस्तु की दूरी होता है। कि दर्पण से कहीं किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए तो उसको नापते हैं दूरी को। तो सबसे पहले देखिए, जो होता है फोकस दूरी, वो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। फोकस दूरी क्या हो सकता है? या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। अब बताए थे आप लोगों को, नई चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। और देखिए, अब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक। क्योंकि मान लीजिए एक दर्पण है, ये क्या है? एक दर्पण है। वस्तु को हमेशा कहाँ पे रखेंगे? दर्पण के सामने। तो हमेशा रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब, ये जब वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे, अगर वो साइड रखिएगा तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि परावर्तक सतह ये साइड है तो वस्तु को यही साइड रखना पड़ेगा। दर्पण से ही साइड की दूरियां मापी गई सभी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण। और देखिए, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकता है। मान लीजिए वस्तु को हम दर्पण के ये साइड रखें, हो सकता है इसका प्रतिबिंब इधर ही वास्तविक और उल्टा बन जाए। अगर ये साइड बन गया तो निगेटिव हो जाएगा। हो सकता है वस्तु को ये साइड रखें और उसका प्रतिबिंब ये साइड बन गया, दर्पण से पीछे बन गया, और कैसा बना? आभासी और सीधा बन गया। तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो धनात्मक हो जाएगी। तो आप लोगों को ये दर्पण सूत्र समझ में आ गया होगा, और ये फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसका सत्यापन करते हैं। इस फार्मूला को क्या कहते हैं? सत्यापन करने के बाद इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए, सत्यापन करने के लिए इस तरह से फॉर्मेट में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहेगा? आप लोगों को तरह लिख देगा, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को साबित करें। या तो दर्पण सूत्र बोल दिया, या तो गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को इतना को साबित करें, या तो अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को साबित करें। उत्तल दर्पण के लिए बोलेगा तो अलग से साबित करना पड़ेगा, लेकिन उत्तल दर्पण की पूछने का 5% चांस होता है और 95% इसी को पूछा जाता है। दर्पण सूत्र लिख दे या तो अवतल दर्पण के लिखे, दोनों को यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाइए। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। तो एक चित्र बनाएंगे। देखिए, इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ। यह एक अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, और जो ये साइड वाला भाग है वो रंगा हुआ है। तो एक वस्तु को रखेंगे दर्पण के सामने, तो एक वस्तु ए बी को रखते हैं। जब एक दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी को रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव P है, ये क्या है? ये जो फोकस बिंदु F है, बड़ी F, और ये जो है ये उसी वक्रता केंद्र है, और ये अनंत है। ये क्या है? अनंत है। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है
तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सी और एफ के बीच बनता है, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा, क्योंकि देखिए इसका मुंडी ऊपर था तो इसका मुंडी नीचे आ गया, और कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। तो ये तो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये साइड रखे हैं और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, वो भी क्या होगा, इस बार ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब भी यही साइड बना है, अगर वो साइड बनता तो बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है। और बताइए, ये बड़ी एफ है और ये ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, छोटी एफ, क्या होता है, फोकस दूरी, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। और देखिए यहाँ पे क्या है, सी है, ये सी है वक्रता के अंदर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, बड़ी आर। बड़ी आर को क्या लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, या 2f लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिख सकते हैं 2f। ये 2f भी क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण, इसलिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होगा। तो ये तो हुआ चित्र का बात। सबसे पहले आप चित्र बनाइएगा, ये सो जब जो लिख रहे हैं ये सब भी लिख दीजिएगा, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर फिगर में लिख दीजिएगा। तब इस फिगर को यहाँ पे सिर्फ विशेष प्रतिज्ञा में लिखना पड़ता है। सबसे पहले फिगर बनाइए, फिगर में दर्शाइए कि प्रतिबिंब की दूरी यहाँ होगा, वस्तु की दूरी यहाँ होगा, इसके बाद उसको यहाँ पे फिगर में लिख दीजिए विशेष प्रतिज्ञा में। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखिएगा कि माना S और S डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या R है, वक्रता त्रिज्या R है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी एक वस्तु AB जिसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच A डैश B डैश बनता है। अब फिगर को देख के लिखिए, क्या लिखिएगा, S और S डैश एक अवतल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है, और जो R यहाँ से दूरी R होता है वो वक्रता त्रिज्या है। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनती है A डैश और B डैश। वस्तु को रखते हैं AB तो उसका प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। तो ये तो हुआ विशेष प्रतिज्ञा। अब देखिए इसको सत्यापन करेंगे तो अब प्रमाण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। अब इसको प्रमाण करेंगे, तो प्रमाण करने के लिए देखिए ये क्या है, यहाँ पे कोई दर्पण था, यहाँ पे इसको क्या रखे थे, वस्तु AB, तो वस्तु यहाँ पे रखे और उसका प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, A डैश और B डैश बना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बताए थे, वस्तु की दूरी क्या होगा, -u होगा। और यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिबिंब बनाए तो यहाँ से इधर जो दूरी होगा वो प्रतिबिंब की दूरी होगा -b होगा, -b, क्योंकि दर्पण से ये साइड की दूरियां सभी ऋणात्मक होती है, ठीक। और यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे F फोकस बिंदु है और यहाँ पे P है, तो इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, क्या होगा, -f होगा। और यहाँ पे देखिए C है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, ध्रुव। तो यहाँ पे देखिए C और P ये क्या है, ध्रुव है, तो C और P के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते थे, R, तो R बराबर क्या होता है, 2f, R बराबर 2f। तो जहाँ पे R है वहाँ पे 2f भी लिख सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक क्या होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, इसीलिए क्या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक है। तो अब देखिए सबसे पहले दो गो त्रिभुज में देखेंगे, क्या देखेंगे, दो गो त्रिभुज में। आप लोगों को बता दिए थे कि अगर मान लीजिए दो त्रिभुज कोई समरूप हो, यदि को दो त्रिभुज कभी समरूप हो ABC और यहाँ पे मान लीजिए PQR, ये दोनों समरूप कब हो सकता है, जब का ये कोण ये बराबर हो और ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण या तो तीन कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज को समरूप माना जाता है। जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसका संगत भुजा का अनुपात समान हो जाता है। मान लीजिए इसका AB लिए तो इसका होगा PQ, अब बराबर कितना आएगा, इसका BC अब बटा इसका आएगा QR, इसका भुजा क्या लेंगे AC, तो इसका संगत भुजा होगा PR। तो मतलब यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके संगत भुजा का अनुपात समान होता है, AB बटा PQ और BC बटा QR और AC बटा PR होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें देखिए दो को त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है, वो दोनों त्रिभुज को पहले क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो आप देखिए त्रिभुज देखिए ABC में, त्रिभुज ABC में, और यहाँ पे देखिए त्रिभुज A डैश B डैश C में, ये दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बात यह है कि कोई वस्तु को रखते थे हमेशा सीधा रखते, तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री, ये कोण होगा 90 डिग्री, और इसका प्रतिबिंब भी बना होगा उसी तरह सीधा, तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। कोण B बराबर कोण B डैश कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिएगा कोण B बराबर कोण B डैश कितना होगा, 90 डिग्री। त्रिभुज किस में देख रहे हैं, ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। तो इसका कोण ये 90 डिग्री और इसका कोण ये 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पे कोई काटता है, बताए थे जब कोई दो लाइन इस प्रकार काटे तो ये कोण बराबर ये कोण होगा
और ये जो कोण बराबर होगा ये कोण होगा, यानी सम्मुख कोण समान होता है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी सम्मुख कोण समान होता है। तो यहाँ पे देखिए दो लाइन इस तरह से काट रहा है, यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से काट रहा है, तो ए कोण बराबर ये कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो ये कोण का नाम पढ़िए तो ए सी बी, ये कोण का नाम क्या होगा, ए डैश सी बी, ए डैश सी बी डैश। इसमें क्या होगा, कोण ए सी बी, इसमें क्या होगा, कोण ए डैश सी बी डैश। देखिए किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज ए बी, रूप त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप। जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। तो इसका संगत भुजा लीजिए, इसका संगत भुजा लेते हैं, मान लीजिए ए बी, इसका क्या लिया ए बी, क्या लेते हैं ए बी, ध्यान से देखिएगा, इसका क्या लेते हैं ए बी। तो उस त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा, ए डैश बी डैश, क्या लेना पड़ेगा, ए डैश और बी डैश, और बराबर ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज में मान लीजिए लेते हैं बीसी, इसमें क्या लेते हैं बीसी, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, बी डैश सी, बी डैश सी, ये छोटका लेना पड़ेगा बी डैश सी। देखिए इसमें क्या लेंगे बीसी, उसमें क्या लेना पड़ेगा बी डैश और सी, यहाँ पे लिए बी डैश और सी। इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको क्या मान लीजिए समीकरण एक। अब दूसरा त्रिभुज में देखिए, अब क्या देखिए दूसरा त्रिभुज में, अब देखिए ये त्रिभुज में यहाँ पे जो छोटका बना हुआ ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यहाँ पे जो त्रिभुज, ये देखिए एक लंब डालें, क्या डालें, लंब डालें जो कि वस्तु के ही बराबर है, वस्तु के क्या है, बराबर है। अगर ए बी बराबर क्या है एम एन, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप त्रिभुज देखेंगे एम एन एफ में, एम एन एफ में, ध्यान से देखिएगा त्रिभुज एफ में, त्रिभुज एम एन एफ में, और ये इसके जस्ट जो यहाँ पे छोटका बना हुआ ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और यहाँ पे इसमें देखेंगे एम एन एफ में, ये दोनों त्रिभुज में देखिए वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। बोलिएगा समरूप क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी कोण 90 डिग्री होगा, ये लंब है, और यहाँ पे भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या बने था, इस तरह रखा हुआ, तो दोनों के साथ क्या बना था 90 डिग्री। तो एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण एन बराबर कोण हो जाएगा बी डैश, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और फिर देखिए यहाँ पे ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण, कोण एफ, यहाँ पे इसको पढ़िएगा एम एफ एन बराबर कोण कितना हो जाएगा, बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश, ये दोनों क्या हो जाएगा, कोण बराबर। तो ये दोनों भी त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज। समरूप करेंगे नहीं, बल्कि ये समरूप है, ये भी त्रिभुज समरूप था, ये को करके दिखा दिए, अब इसको नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इसको लिखेंगे त्रिभुज ए डैश और बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एम एन एफ, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम एन एफ, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो इसका संगत भुजा का अनुपात समान लिखेंगे, इसका भी संगत भुजा का, मान लीजिए इसमें लेते हैं, इसमें लेते हैं एम एन, बड़का त्रिभुज में क्या लिए एम एन, बड़का में लेंगे एम और एन बटा, तो छोटका क्या लेना पड़ेगा, ए डैश बी डैश, क्या लेना पड़ेगा, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। अब बताइए, अब बड़का में लेते हैं, देखिए एफ एन, क्या लेते हैं एफ और एन, एफ और एन का मान लेते हैं, जैसे एफ एन का मान लेंगे तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, बी डैश एफ, बी डैश और एफ लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या लेंगे, पता है इसमें क्या लेंगे, एफ और एन लेंगे, क्या लेंगे, एफ और एन, एफ एन लेंगे, तो उसमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें क्या लेना पड़ेगा, बी डैश एफ, बी डैश और एफ। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे तो देख लिए, तो यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, देखिए एम एन है, एम एन किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए जो एम एन है, एम एन के जगह पे क्या लिख सकता है, ए बी, एम एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं एम एन के मान पे क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी, नीचे क्या ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो एन बिंदु है वो एफ के, ये जो एन बिंदु है वो पी के बहुत नजदीक है, वो क्या है, पी के बहुत नजदीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पी है, ये ध्रुव है, ये पी क्या है, ध्रुव है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, अर्थात बिंदु जो एन है वो पी के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि एन बराबर पी है, बराबर क्या है, पी, जो एन है वो पी के क्या है, बराबर है, एन जो है वो पी के बराबर है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहीं पे लिख दीजिएगा, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, छोटा है, तो हम कह सकते हैं, अर्थात यहाँ पे लिख दीजिएगा, अर्थात
कि जो n है वो किसके बराबर है, वो p के बराबर है। n जो है किसके बराबर है, p, मतलब n बिंदु p के नजदीक है और बहुत ही नजदीक है क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे देखिए mn के जगह पे क्या लिख दिए थे, ab, क्योंकि n और ab दोनों बराबर है। और यहाँ पे जो fn दिख रहा है, और अब n के जगह पे क्या लिख देंगे, p, अब n के जगह पे क्या लिख देंगे, p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए तो, f और क्या आ जाएगा, fp बटा क्या हो जाएगा, b डैश और b डैश f। अब मानिए तो प्रूव्ड हो गया, अब क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। अब देखिए, अब मानिए तो प्रूव्ड हो गया, अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि जगह यहाँ पे क्या है, कम है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक ही बोर्ड में इसको चाह रहे हैं प्रूव कर दें ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाए। यहाँ पे लिख देगा n बराबर क्या माने, n बराबर क्या हो गया, p, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, ab जो यहाँ पे लिखा हुआ ab, नहीं इसको क्या मान लेंगे, अब समीकरण 2, सबसे पहले देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ये क्या बन गया, समीकरण 2, ये समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से देखिए, यहाँ भी ab बटा a डैश b डैश है, तो यहाँ पे भी ab बटा क्या है, a डैश b डैश है, a डैश b डैश, तो LHS क्या है बराबर, तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो यहीं पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, यानी BC बटा b डैश c, यानी क्या हो जाएगा, BC बटा b डैश c। अब बराबर क्या आ जाएगा, अब बताइए, FP, F और P बटा कितना हो जाएगा, F डैश B डैश और F, B डैश और F क्या हो जाएगा, FP बटा B डैश और F। यहाँ तक तो होगी। अब मानिए तो प्रूव हो गया, अब इसका क्या करेंगे, मान धरेंगे। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने बात ये है कि यहाँ पे जो BC लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा था कि नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BC बटा B डैश C, और यहाँ पे लिखा हुआ FP बटा B डैश F, ये लिखा हुआ है। आप उसी बात को यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, देखिए BC बटा क्या लिख देते हैं, B डैश C, अब बराबर क्या है, FP बटा B डैश F। अब क्या कीजिए, अब इसको देखिए, अब क्या लिख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। अब भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात होगा, ये जो यहाँ पे BC है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BC, ये BC इतना छोटका है तो इतना बड़ा क्या है, ये बताइए तो, ये B और P है, क्या है, B और P। तो यदि आप इतना बड़का में इतना छोटका घटा दीजिए, इतना छोटका घटा दीजिए, BP में घटा दीजिए CP, BP में घटा दीजिए, BP इतना बड़ा था उसमें CP घटा दीजिएगा, तो ये छोटका निकल जाएगा BC, इतना बराबर क्या निकल रहा है, क्या आएगा, BC। यानी BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BP माइनस CP, क्या लिख सकते हैं, BP माइनस CP। अब बटा कितना हो जाएगा, B डैश C को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, B डैश और C छोटका है, इतना छोटका है ना, इतना छोटका को क्या लिख सकते हैं, इतना बड़का, देखिए CP में घटा दीजिए B डैश P, क्या कीजिएगा, CP माइनस क्या कीजिएगा, B डैश P, B डैश और P, क्या निकल के आ जाएगा, ये छोटका निकल के आ जाएगा, B डैश और C निकल के आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, B डैश और C को क्या लिखे, छोटका को क्या लिखिए, CP माइनस B डैश P, B डैश और P। जब इसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, इसको जब घटाइएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए F और P, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, F और P, और F और P को सेम टू रहने दीजिए जिस तरह लिखा हुआ है, F और यहाँ पे क्या आ गया, P, F और P, F और आ गया P, और यहाँ पे B डैश और F है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, B डैश और F, B डैश और F, ये छोटका दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटका का मान कैसे निकलेगा बताइए तो, ये छोटका का मान कैसे निकलेगा, B डैश F को, तो यहाँ पे क्या कीजिए, B डैश और P में घटा दीजिए, यहाँ पे क्या, ये B डैश और F का मान निकालना है, तो क्या कीजिएगा, B डैश और P में घटा दीजिए FP, क्या घटा दीजिए, F और P, तो क्या निकल के आ जाएगा, B डैश और F का मान निकल के आएगा। मतलब ये छोटका निकालना है तो इतना बड़का में ये बड़का घटा दीजिए, मतलब B डैश F में घटा दीजिएगा FP, क्या लिखेंगे, B डैश P में घटा दीजिए F और P को घटा दीजिए। अब यहाँ तक करने से किया तो मानिए प्रूव हो गया। अब सबका मान रखेंगे, अब बस कुछ नहीं करना है, अब सबका क्या कर रखना है, मान रखना है। तो आप लोग अब ध्यान से देखिएगा सबका मान कैसे रखते हैं। अब देखिए अभी क्या इंपॉर्टेंट बात अभी ही है। अब देखिए BP, तो BP का मान रखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B और P, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P, B और P,
पी और यहाँ पे क्या है पी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोले थे, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी क्या है माइनस यू, तो पी पी के जगह पे क्या लिखाएगा माइनस यू। अब यहाँ पे फार्मूला का एगो के माइनस है तो माइनस। अब सीपी बताइए, सीपी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोले थे सीपी। सीपी सीपी क्या है -2f, ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को लिख सकते हैं -2f। यहाँ पे क्या है -2f, तो -2f और एक तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2f। अब नीचे देखिए, अब नीचे लिखा हुआ है सीपी, तो सीपी यहाँ पे फिर से लिखेंगे, सीपी का मान कितना होगा -2f, यहाँ पे लिखेंगे -2f और यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस। अब बताइए बी डैश पी, बी डैश और पी, बी डैश और पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, नीचे क्या है बी डैश और पी है, बी डैश और पी, बी डैश और पी क्या है, ये प्रतिबिंब रखा हुआ ए डैश बी डैश, तो यहाँ तक की दूरी को क्या बोले थे माइनस बी, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है -b, तो यहाँ पे क्या होगा -b और एक तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +b, क्या हो जाएगा +b। आप दीजिए बराबर, अब क्या लिखा हुआ f और p, क्या लिखा हुआ f और p, यहाँ पे f है और यहाँ पे p है, तो यहाँ तक की दूरी को क्या बोले थे फोकस दूरी, छोटी f क्या है, ये भी ऋणात्मक है क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए क्या ऋणात्मक है, तो इसका मान क्या आ गया -f। अब नीचे देखिए बी डैश पी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी डैश पी, तो बी डैश और पी का मान कितना है, बी डैश और पी का जो मान है वो -b, क्या है -b, और एक तो फार्मूला का माइनस है तो माइनस दीजिए, और एफ और पी का मान कितना है -f, माइनस छोटी f, तो माइनस ये किसको क्या कर देगा +f। अब यहाँ से क्या होगा बन गया। अब ध्यान से देखिए बीपी का मान क्या रख दिए थे, ये बीपी का जो मान रखे थे वो -u रखे थे, ठीक है, और सीपी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सीपी, तो सीपी का मान क्या रखे थे -2f रख दिए, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब सीपी का मान फिर से क्या रखेंगे -2f, तो -2f रख दिए, यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे देखिए बी डैश और पी का मान क्या था -b, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया था। और देखिए एफ और पी का मान क्या है माइनस छोटी f, तो माइनस छोटी f रख दिए, और बी डैश और पी, यहाँ पे देखिए बी डैश है और यहाँ पे पी है, तो इसका मान क्या है -b, तो यहाँ पे -b लिख दिए, और यहाँ फार्मूला का माइनस है तो माइनस दिए, लेकिन इसमें और माइनस आ जाएगा एफ और पी का मान माइनस क्या है माइनस छोटी f, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया। अब कुछ नहीं, अब क्या हुआ बन गया। अब इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको गुना इससे कीजिएगा तो इससे गुना इसको कीजिएगा, तो यहाँ पे हम गुना करके दिखाते हैं। देखिए -u है +2f है, -u +2f है, तो गुना कीजिएगा किससे -b से कीजिएगा +f से कीजिए। अब गुना करके इसको बताइए कितना होगा। अब इसको गुना करते हैं तो देखिए -u गुना -b, तो कितना होगा प्लस हो जाएगा u भी, प्लस हो जाएगा क्या u भी। अब -u गुना f कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -uf। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, अब इसको 2f को गुना कीजिएगा इससे, तो कितना हो जाएगा -2f भी, यहाँ पे क्या है भी, तो हो जाएगा भी। अब देखिए ये 2f को गुना कीजिएगा इससे, क्या है ये f है, ये क्या है f है, तो यहाँ पे क्या था f, तो यहाँ पे देखिए 2f गुना कीजिएगा f से, कितना हो जाएगा +2f²। अब बराबर दीजिएगा, अब क्या दीजिएगा बराबर, अब गुना कीजिए इस -f को इससे, तो ये तो गुना हो गया। अब क्या करना है -f को गुना किससे करना है -2f + b, तो अब गुना कीजिए। अब इसको फिर से गुना कीजिए तो बराबर के वो साइड लिखेंगे, बराबर के कौन साइड लिखेंगे वो साइड लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए जगह थोड़ा कम ही, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा -f गुना ये -2f है, तो क्या हो जाएगा +2f²। अब देखिए -f को गुना कीजिएगा इससे, तो कितना हो जाएगा -f, और ये क्या था ये भी है, ये क्या है भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -v, ये -f, यहाँ पे क्या v से गुना कीजिएगा तब -vf हो जाएगा, -f और क्या v, f और v। अब इसको क्या हल कर लीजिए, इसके बाद बन जाएगा। अब देखिए 2f² है, यहाँ पे भी 2f² है, ये प्लस में इधर है, ये भी प्लस में इधर है, जब इधर लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा यानी कट जाएगा, ये क्या होगा ये दोनों तो खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं बचा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बचा हुआ uv बराबर, अब ये दोनों को वो साइड ले जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है u और f, u और क्या लिखा हुआ है f, ध्यान से देखिएगा u और f है, यहाँ पे क्या है 2f भी है, यहाँ पे क्या है f और यहाँ पे भी है। अब इसको वो साइड ले जाइए, तो कितना हो जाएगा +uf। अब इसको वो साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा +2f भी, यहाँ पे माइनस कितना है f भी,
एफ भी। तो अब इसको हल कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2f भी है और यहाँ पे -f भी है, तो घट के कितना बच जाएगा, एगो बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या घट के कितना बच गया, एगो बच गया। कितना होगा, f और v, f और v। अब मानिए तो प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्या आ गया, u और v बराबर आ गया प्लस u और f। अब प्लस क्या आ गया, f और v, f और v आ गया। अब क्या कीजिए, अब देखिए, अब ये लाइन एक करना पड़ेगा। अब लिखिएगा कि u v f से भागा देने पे सभी में, मतलब ये साइड और ये साइड, दोनों साइड u v f से भागा देने पे, दोनों साइड जब u v f से भागा दीजिएगा, आप दे दीजिए भागा u v f, दोनों साइड भागा देने पे। अब ध्यान से देखिएगा, अप्रूव्ड हो गया है। खाली एक लाइन लिखिएगा u v f से दोनों साइड भागा देने पे, तो दीजिए u v f, क्योंकि दोनों साइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए u v f, यहाँ पे भी u v f, u v f। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, देखिए u v कट गया, यहाँ पे u से u कट गया, f से f कट गया। यहाँ पे देखिए u, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, f और v, तो यहाँ पे भी देखिएगा f और v कट गया। अब बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, बचा क्या, यहाँ पे तो ऊपर में एक बचा और नीचे क्या बचा, f बचा। ठीक, अब बराबर देखिए, यहाँ पे तो ऊपर में एक बचा और नीचे में कितना बचा, v बचा। अब प्लस, और ऊपर में यहाँ पे कितना बचा, 1, नीचे कितना बचा, u बचा, क्योंकि f और v कट गया। तो यही दर्पण सूत्र था, देख लीजिए प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ इतना लाके कैलकुलेशन करके फिर u v f से गुना भागा देना था, तो ये कट जाएगा। यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ये सत्यापित। इतना जब आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों को एग्जाम में 6 मार्क्स पक्का मिलेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये त्रिभुज को समरूप कीजिएगा। इसके बाद समरूप करने के बाद उसका संगत भुजा का अनुपात लिखिएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर ये छोटका त्रिभुज आपस में समरूप होता है, तो ये भी समरूप लिख दीजिएगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो जब समरूप है तो उसका भी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात समान होगा। संगत भुजा का अनुपात समान हो जाता है तो मान लीजिएगा समीकरण, दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है तो n बराबर p हो गया। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या रख दिए, p हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से देखिएगा तो LHS बराबर है, तो क्या हो जाएगा, RHS भी बराबर हो जाएगा। RHS भी बराबर हो गया। अब जैसे ही RHS बराबर हो गया तो इसका मान रख दीजिएगा कि BC को ये लिख सकते हैं और FP को उसी तरह लिख दिया, और B' को इस तरह लिख सकते हैं, और B' और F को इस तरह से लिख सकते हैं, और सबका मान रख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब ये प्रूव्ड हो गया है, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यदि वस्तु की दूरी, यदि किसी दर्पण में वस्तु की दूरी -15 सेंटीमीटर है, क्योंकि वस्तु की दूरी अगर कुछ भी दिया हुआ हो हम उसको माइनस में हमेशा लिखेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो फार्मूला क्या पढ़े थे आप लोग, अभी फटाक से बताइए फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब बताइए f का मान कितना दिया, f का मान तो निकालना है, तो 1/f रहने दीजिए। अब 1/v, v का मान कितना है बताइए, तो 30 है। यहाँ पे कितना है, -15 है, तो यहाँ हो जाएगा -15। अब इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा, 1/f बराबर, अब 30 और 15 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 से भागा 30 में दीजिएगा तो एकदम कट जाएगा, तो 1 गुना 1 कीजिएगा 1। अब -15 गुना 30, 15 से भागा दीजिएगा 30 में 2 दम, तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2। अब घटा के लिखिएगा तो कितना आएगा, -1/30, -1/30। तो अब सो देखिए ये कितना आ गया, 1/f बराबर कितना आ गया, -1/30। अब दोनों को क्या कीजिए, पलट दीजिए। दोनों को जब पलटिएगा तो f का मान कितना आ जाएगा, f का मान कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी आ गया क्या, -30। ये -30 क्या बता रहा है, ये जो दर्पण में प्रतिबिंब जो बना था वो अवतल दर्पण था, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए, दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वस्तु की दूरी -20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, अब प्रतिबिंब की दूरी इस बार ऋणात्मक दिया, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना होगा दर्पण से यही साइड बना होगा। तो आप देखिए फार्मूला फिर से लिखिए, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। f का तो मान निकालना है, और v का मान बताइए। v का मान क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, v का मान कितना है, -1/10, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए u को भी मान माइनस है, तो कितना हो जाएगा, -1/20। अब इसका लघुत्तम लीजिए, 10 और 20 का लघुत्तम कितना आएगा, 20 आएगा। अब 10 से भागा दीजिएगा तो 2 दम कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2, और यहाँ पे माइनस 1 दम कटेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1/f। अब इसको हल कीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f। अब बराबर इन दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, -3/20। अब दोनों को पलट दीजिए तो f का मान निकल जाएगा, तो f बराबर कितना आ जाएगा,
-20/3, -20/3 इतना सेंटीमीटर। जब इसको आप भागा देख भी पॉइंट में भी लिख सकते हैं तो 6 पॉइंट कितना आएगा, 6 पॉइंट लगभग 6 सेंटीमीटर आएगा। -6.6 सेंटीमीटर कितना आएगा, एफ का मान आएगा। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यही क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पे फिर से माइनस में आया है, मतलब जो प्रतिबिंब बना होगा फिर से अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब बना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ऋणात्मक है और वस्तु की दूरी भी -50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दर्पण में भी प्रतिबिंब जो बना है दर्पण से यही साइड बना है और कितना दूरी पे बना है, 25 सेंटीमीटर पे, इसीलिए माइनस में लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी बराबर कितना होता है बताइए तो, 1 फार्मूला कितना होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। एफ का तो मान निकालना है, ई का मान बताइए कितना लिखा हुआ है, -25 सेंटीमीटर हो गया, -1/25। अब वस्तु की दूरी कितना है, -50, तो हो जाएगा -1/50। अब इसको बनाइए, अब इसको देखिए, यहाँ पे 25 और 50 का लघुत्तम कितना आएगा, 50। यहाँ पे 1/f रहेगा और बराबर, जब भागा दीजिएगा तो 2 दम कट जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर क्या होगा -50 से भागा दीजिएगा तो 1 दम कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तब इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/f बराबर, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा 50। अब देखिए दोनों को पलट दीजिए तो एफ का मान कितना आएगा, एफ का मान आएगा 50/-50/3, -50/3 इतना सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव में देके भागा भी दशमलव में भी आंसर मिल सकता है या तो उसी तरह आंसर मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, और देखिए फोकस दूरी कितना आया है, ऋणात्मक आया है। क्यों ऋणात्मक आया है, देखिए शुरुआत में बोल दिया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इतना सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है और वस्तु की दूरी इतना सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आया। क्यों, क्योंकि एक अवतल दर्पण था। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, इसको बनाइएगा। और आप लोगों को SW भी देंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यू का मान पूछ रहा है। इस बार यू का मान पूछे या तो v का मान पूछे या तो f का मान पूछे, फार्मूला इसी से बनेगा, 2 चीज देगा, एगो आपसे पूछेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। क्या पूछ रहा है इस बार, u का मान पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है। सब का मान रखिए, इसका f का मान कितना है, 1/36। जब यहाँ पे देखिए v का मान कितना दिया हुआ है, 12, 1/12 प्लस कितना है 1/u। हमको तो u का मान निकालना है तो इसको ये साइड ले जाइए तो कितना होगा, 1/36 माइनस इसको ये साइड लाइएगा तो 1 कितना होगा, 12, अब बराबर कितना आएगा, 1/u। तो यहाँ पे देखिए 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/u बराबर, ये दोनों को लघुत्तम लीजिएगा, 36 और 12 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा, 36। 36 से भागा दीजिएगा 36 दम तो 1 दम कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और माइनस 12 से भागा दीजिएगा 36 में, 12 से भागा दीजिएगा 36 दम तो बढ़ती है 36, 3 दम, 3 गुना कीजिएगा कितना आएगा 3। अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, -2/36, इसको काटिएगा तो कितना होगा, -1/18, तो कितना आ गया बताइए तो, 1/u बराबर -1/18। अब इसको पलटिएगा तो कितना आ जाएगा, वस्तु की दूरी यानी u का मान कितना आएगा, -18 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है इसीलिए -18 सेंटीमीटर आया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देख लिए। तो अब बताइए, अब 2 क्वेश्चन आप लोगों को SW में दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है यदि फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी -12 सेंटीमीटर है तो v का मान कितना होगा, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यदि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो ए भी लिखिएगा और -60 सेंटीमीटर में लिखिएगा। यदि बी रहता तो बी लिखिएगा और माइनस क्या लिखिएगा, 60 सेंटीमीटर तो 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब जो अगला वीडियो इसका आएगा, इस चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।